उधर आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई में हुए जल भराव के चलते कई गांवों का दौरा किया है। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हुड्डा ने कहा कि अगर समय रहते ड्रेनों की सफाई होती तो आज ये हालात ही नहीं होते। किसानों को सरकार कम से कम 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे, तभी उनकी मदद हो पाएगी। समय पे ड्रेन साफ नहीं करना, जैसे शहरों में सीवरेज साफ नहीं करना, यहाँ पे ड्रेन साफ नहीं करना, ये जो है आपने देखा फरीदाबाद नगर निगम का कितना बड़ा घोटाला पकड़ा गया। इसी तरह रोहतक में अमृत उसका कितना बड़ा घोटाला था। इसी प्रकार से अभी एक पीछे देखा एक ड्रेन के अंदर की जमी हुई है, इसका मतलब ड्रेन की समय पे सफाई नहीं हुई। ड्रेन की समय पे सफाई हो, खुदाई हो, कहीं रिटेनिंग वाल बनानी हो, कहीं ऐसा प्रिकॉशन, फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना हुआ, उसका यही काम है। पहले सरकार को सचेत रहना चाहिए। सरकार तो ये कह रही है जबकि पहले शुरू से ही कह रहे हैं कि भविष्यवाणी हो रही है कि अब की बारिश होगी। और पूरे इलाके में हरियाणा की बात करें, चाहे हिमाचल की, चाहे पंजाब की, तो किस तरह पंजाब में तो खैर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। हरियाणा में भी ज्यादा, तो कम से कम मैं कहता हूँ 40% किसानों की जो है फसल खत्म हो गई और पानी जल भराव हर पंजाब से इतना हरियाणा में भी हर जिले में इसका पानी का नुकसान हो रहा है। किसान तो बर्बाद हो गए, उनकी तो हमने कहा है कि 100% उनको कंपनसेशन दो, स्पेशल गिरदावरी करो, कम से कम 60 से 70 हजार रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1 लाख रुपया प्रति एकड़ किसान का नुकसान है। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण जल भराव की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रोहतक जिले के कई गांव के खेतों में पानी भरा। आप देख सकते हैं कि हम रोहतक के जिले के कई गांव का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हमारे साथ जो है कई गांव का दौरा कर रहे हैं। देखिए, जल भराव की समस्या का दौरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो है जल भराव की समस्या का जायजा ले रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है किसानों के साथ मिलकर उनकी समस्या जानी और साफ तौर पर जो है खेतों में उतरकर जो है पानी का जायजा। कसरेटी गांव से होते हुए आगे जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफिला जो है वो जा रहा है और आगे कई गांव का दौरा जो है उन्होंने किया है। तो ऐसे में जो कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये ड्रेन देखिए, ड्रेन है, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ पहले ग्रामवासियों से भी हम बात करेंगे। ये बताएं कि क्या समस्या है पूर्व मुख्यमंत्री? समस्या तो भाई साहब आपको देखो, एक तो वो सूर देखो, उधर कितने सूर आए हुए, पुल के नीचे घुसे हुए, खेतों तक बह के जा चुके हैं। यहाँ और फ्लो देखो, पानी की कोई निकासी का कोई समाधान नहीं। ग्रामीणों ने खुद मिट्टी के कट्टे भर भर के खुद पानी को रोका है। वैसे भी बहुत सारा 100% नुकसान हो चुका है। यहाँ से गिजी रोड इतनी दूर, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर गिजी है हमारा, सभी खेती बर्बाद हो चुकी है। कोई ड्रेन या कोई ऐसी कोई नहर कोई नहीं लगती जिसे पानी निकाला नहीं, बस यही है। और ड्रेन तो है ये, लेकिन और फ्लो इतना है कि पानी की निकासी का समाधान ही नहीं है। ना गवर्नमेंट के पास कुछ कर रही है। और अगर ये पानी इधर टूट जाता तो शायद आज पूरा गाँव डूब जाता। तो पहले आपको ड्रेन दिखा देते हैं कि कैसे जो है ड्रेन की समस्या जो है वो बनी हुई है। एक बार उसके बावजूद बात करते हैं। पहले देखिए, कुछ पशु जो है यहाँ पर जो है बहकर आए हुए हैं नहर में और ये ड्रेन जो है पूरी तरह से ओवरफ्लो है। तो हम ग्रामीणों से बात करते हैं कि कौन सी ड्रेन है ये और क्या परेशानी क्या है, दिक्कतें क्या है? यह ड्रेन नंबर 8 नंबर ड्रेन है, पाकसमा ड्रेन है। और पाकसमा ड्रेन है, इसमें क्या हुआ, ठेकेदार ने 1 किलोमीटर मांगा मशीन भी ना तारी, सफाई ना कर रखी। 1 किलोमीटर मांगा, जो हर साल टेंडर लग गया ना सफाई का, 1 किलोमीटर तक था, सफाई भी नहीं करी। और सफाई करी वो टेम से पहले कर गया, वो जो उसका टेम है चमासे में उस टेम पे होनी चाहिए वो कर गया इस अप्रैल में। तभी भी सारे का की कर पड़ रही है कि सफाई हो रही है या और फ्लो है, ब्लॉकिंग है इसमें ना, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। पंप सेट नहीं, कल डीसी साहब आए थे, बोले 300 पंप सेट रोहतक जिले में दे दिया। 300 पंप सेट सांपला ब्लॉक में भी पूरे ना होते। सरकार का था मदद कर रहे हैं, 300 पंप सेट पूरे जिले में बांट रखे उन्हें। 300 पंप सेट तक एक सांपला ब्लॉक भी कवर ना होता, ये प्रॉब्लम है। चलिए आप ये बताइए कितने एकड़ जमीन जो है खराब, अगर यहाँ पर अगर बात करें जाए? समझाने की 80 से 90% जमीन टोटल ही खराब है, जिसमें अगली भी फसल ना बू है।
नहीं, आगे की फसल तो बूने का कोई मतलब ही नहीं। पानी को देखो आप, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 महीने तो पानी उतरने में लग जाएगा, तब तक फसल का टाइम जा चुकेगा, फसल बूहेगा नहीं। ये जो सरकार दावे कर रही है विकास विकास, ये सिर्फ खोखला दावा है, बिल्कुल कोई विकास नहीं, खुद का विकास करते हैं। और अगर बात करें ताऊ जी, आपसे बात करें तो क्या कारण क्या है जल भराव की? ज्यादा बारिश हुई है इसलिए जल भराव है या बारिश नहीं हुई इतनी थी, पीछे से आया है वो सारा पानी। ये जो आकस माकस रहती कलोई रठाल, हाँ, इनका पानी आ रहा है। कितने गांव की जमीन में जो पानी भरा, खेतों में है या गांव में भी पानी? गांव में भी है, कई जगह खेतों में भी भरा हुआ है। गांव से निकासी नहीं, गांव से निकासी नहीं है। कौन से गांव में पानी भरा हुआ है? भाई समसाना है, मोर खेड़ी है, अपना टाल है भाई, नया बास है, कसरेटी है, जहाँ से ड्रेन गुजरती है सभी में पानी पानी है भाई। वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ से। ये जब तक पक्की नहीं होगी भाई कोई सुविधा नहीं, नहीं इसकी निकासी भाई, कहीं पे आगे से सफाई नहीं इसकी भाई, मेन बात है। अगर ट्रेन की सफाई समय पर हो जाती तो ये सफाई हो जाए, पक्की हो जाए ऊंची पटड़ी पे, लेकिन ये जो हमारा जमींदारी का नुकसान हो रहा है ये नहीं होता यदि इसकी सफाई समय पर हो जाती है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि देखिए ये ड्रेन नंबर 8 है। ड्रेन नंबर 8 के हालात आपको दिखाते हैं कि फुल जो है लबालब भरी हुई है और इसके आसपास जो खेत हैं वो भी जो है पूरी तरह से भरे हुए हैं। हालांकि धान की जो खेती है वो जो है कहीं ना कहीं उसकी खराबे को लेकर जो है किसान मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, और उसी के चलते जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है जायजा लेने के लिए, जो जल भराव की समस्या थी उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद जो है वो जो उन्होंने मांग की है और सरकार पर जो उन्होंने हमला बोला, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार नाकाम रही और मौसम आने से पहले ही अगर इस चीज का समाधान हो जाता और नहरों को पूरी तरह से सफाई कर दी जाती तो इस तरह का जो आज समस्या है वो नहीं देखने को मिलती। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।